नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर एक जानदार सी बेहतरीन सी मैं टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि सेंट्रल एसी होती क्या है या सेंट्रल एसी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसके बारे में आज आपको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो मैं दावा करता हूं कि आज की जो जानकारी होने वाली है या जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होगी। जो पूरे YouTube पे मेरा दावा है कि इसकी जानकारी इस तरीके से कोई आपको नहीं दे पाया होगा। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सेंट्रल एसी के सिस्टम को, कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि सेंट्रल एसी होती क्या है या सेंट्रल एसी किसे कहते हैं। दोस्तों यह भी एक एसी होती है जो बड़े स्थानों पे प्रयोग की जाती है, जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है। मतलब यह भी एसी होती है और दुनिया की कोई भी एसी, उसका कार्य करने का सिस्टम या कार्य करने का मकसद एक ही है। क्या करती है? दुनिया की छोटी एसी हो चाहे बड़ी एसी, वह किसी भी कमरे में उपस्थित हवा के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे एसी कहते हैं। एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिपीट करूंगा। किसी कमरे में उपस्थित हवा के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए, मतलब कमरे में गर्म है तो ठंडा करने के लिए, कमरे में ठंडा है तो गर्म करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे एसी कहते हैं। अब एसी अगर छोटी है, मतलब छोटे स्थानों में लगाई गई है, कमरों में लगाई गई है, तो उसे रूम एसी कहेंगे। और वही एसी अगर जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है, मतलब बड़े से हॉल में अगर लगाई गई है, तो सेंट्रल एसी कहलाएंगी। क्योंकि एसी दोनों है, लेकिन अगर छोटे स्थान में लगेगी तो वह रूम एसी कहलाएगी, और एसी बड़े स्थान में लगाई जाएगी तो वह सेंट्रल एसी कहलाएगी, और कार्य करने का सिस्टम उसका बड़ा हो जाएगा। तो अब आइए आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कहां करते हैं। दोस्तों सेंट्रल एसी का प्रयोग उन स्थानों पे करते हैं जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है। अब जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा कहां होता है, जैसे बड़ा सा कोई हॉल है, बड़ा सा कोई मॉल है, होटल है, हॉस्पिटल है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्त कि जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है वहां पे सेंट्रल एसी का प्रयोग किया जाता है। तो अब आइए आपको बताते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सेंट्रल एसी जो हमारी होती है यह दो प्रकार की होती है। सेंट्रल एसी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इसका जो पहला होता है पैकेज एसी होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है चिलर एसी होता है। अब आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये दोनों सेंट्रल एसी के हिस्से हैं, सेंट्रल एसी के पार्ट है, मतलब सेंट्रल एसी से ही मिलके बने हुए जो दोनों ये पैकेज और चिलर कहलाते हैं। मतलब इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है, दोनों का सिस्टम है, दोनों का एकदम बिल्कुल अलग है। दोनों सेंट्रल एसी के नाम से ही जाने जाती है, लेकिन दोनों का जो कार्य करने का जो सिस्टम होता है ना, वो दोनों का अलग अलग होता है। तो आइए उनके कार्य के सिस्टम में भी जानते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। दोस्तों पैकेज एसी भी बड़े स्थानों में लगाई जाती है जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है, और चिलर एसी भी बड़े स्थान में लगाई जाती है। मतलब दोनों सेंट्रल एसी से मिलके ही बनी होती हैं, इसलिए दोनों का लगाने का जो स्थान होता है ये बड़े स्थानों पे ही लगाई जाएंगी, ये छोटे स्थान पे नहीं लगाई जाएंगी। तो हम जानना क्या चाहेंगे? जानना हम ये चाहते हैं कि ये प्रयोग दोनों कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये कार्य कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। दोस्तों पैकेज एसी का प्रयोग एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पैकेज एसी का प्रयोग जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है वहां तो किया जाता है, लेकिन जब जमीन अपनी पर्सनल नहीं होती है तो वहां पे पैकेज एसी का प्रयोग करेंगे। अब वहां जमीन से क्या ताल्लुक हो गया? जमीन से ताल्लुक यह है दोस्तों कि चिलर एसी को कार्य करने के लिए एक टंकी की आवश्यकता होती है। और टंकी कहां लगाएंगे? आप पर्सनल जमीन में लगाएंगे आप, क्योंकि जो भाड़े वाले मकानों को आप लेके रेंट पे लेके लीज पे लेके उसको टंकी खनवाएंगे तो मकान मालिक आपको टंकी खनने नहीं देता है। इसलिए जब आपको भाड़े वाली बात आएगी
किराए का मकान लेना होगा तो वहां पे चिलर एसी का प्रयोग आप नहीं करेंगे, वहां पे पैकेज एसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पैकेज एसी का जो कंडेंसर होता है वो हवा से कार्य करता है, लेकिन जो चिलर एसी का कंडेंसर होता है वो पानी से कार्य करता है। तो हवा से कार्य करने के लिए आप कहीं भी एसी को लगाकर उसके पीछे पंखा लगा देंगे, जिससे कंडेंसर आपका ठंडा होगा और आपका आसानी से वो कार्य करेगा। लेकिन चिलर एसी में ऐसी आप सिस्टम से नहीं काम करा पाएंगे। आप किन सिस्टम से कार्य कराएंगे दोस्तों? चिलर एसी को कार्य कराने के लिए इसके कंडेंसर के नीचे एक बड़ा सा टैंक बना होता है, जिस टैंक में पानी भरा होता है उस पानी भरे टैंक में अंदर एक मोटर लगा होता है, जो पानी को नीचे से उठाकर कंडेंसर की पाइपों पे गिराता है, जिसके पानी से हमारा कंडेंसर की गैसें दोनों ठंडी हो जाती हैं और वह गैसें आसानी से वेपर से द्रव में बदल जाती है। मतलब जो इसकी कार्य प्रणाली दोस्तों ये पैकेज एसी की तुलना में बेहतर कार्य करती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा क्या होता है? हमको टंकी बनवाना पड़ता है, टंकी में मोटर लगाना पड़ता है, वो मोटर बार बार पानी गिराता है, अर्थात इसके कंडेंसर को पानी से हम ठंडा करते हैं, जिससे जल्दी से अपने गैसों को द्रव मिलता है। और जब कंडेंसर हमारी गैसों को जितना बेहतर तरीके से वेपर से द्रव में बदलेगा, हमारा इवापोरेटर उतना ही अच्छा रिस्पांस देगा। लेकिन पैकेज एसी के कंडेंसर को हम क्या करते हैं कि हवा के माध्यम से ठंडा करते हैं, और हवा पानी की तुलना में उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी उतना अच्छी नहीं होती है जितना चिलर एसी की होती है। अब इनका प्रयोग कहां करेंगे? जब हमारा फ्लैट हमारा होगा, मकान हमारा होगा, जमीन हमारी होगी, तो वहां पे चिलर एसी हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मकान हमारा होगा तो अपने मकान में आसानी से हम टैंक खनवा के उसमें मोटर लगा के उसको कार्य को हम करा सकते हैं। कौन सा कार्य कराएंगे? चिलर एसी के कंडेंसर पर पानी गिरा के हम ठंडा कर लेंगे। लेकिन अगर वही मकान अगर भाड़े का होगा तो भाड़े वाला मालिक कभी अपने मकान को तोड़ के टंकी बनाने आपको नहीं देगा, इसलिए चिलर एसी का प्रयोग आप भाड़े वाले मकान में नहीं करेंगे। और भाड़े वाले मकान में यदि आपको एसी लगानी है, बड़ी एसी लगानी है, तो आप कौन सी एसी प्रयोग करेंगे? पैकेज एसी प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आपका सेंट्रल एसी का एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पैकेज एसी का पूरा साक्षात फिगर बना के इनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में फिर आपको चिलर एसी के बारे में बताएंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।